दोस्तों कल पता चला हरियाणा के बहुत यंग एमएलए राकेश दौलताबाद जी का हार्ट अटैक से डेथ हुई। मैं उसका डिटेल देख रहा था। यंग आदमी थे, पिछले 3 साल से 3 बार इलेक्शन लड़े हैं, 2 बार इलेक्शन में हारे भी थे और इस बार इंडिपेंडेंटली वो एमएलए हुए बादशाहपुर से और उनको हार्ट अटैक हुआ। उनको हॉस्पिटल में लेके भी गए, उनका पहले सीपीआर किया गया, हॉस्पिटल में पहुंचे, वहाँ मणिपाल हॉस्पिटल में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने उनका एंजियोग्राफी भी किया। पता चला लेफ्ट मेन ट्यूब में ब्लॉकेज आई है और उसको उन्होंने बचा नहीं पाए। वहाँ पे करीब 3 घंटे बाद उनकी डेथ हो गई। ये जो यंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं आजकल, इसका कारण कभी हर कोई मेरे को पूछने लगा। पहले हार्ट की अटैक होती थी 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में। अभी जो 30-40 साल में होने लग गए, जब आदमी अपने पीक ऑफ कैरियर में उस वक्त होने लग गया। ये एक बहुत डर की बात हो गई, कभी भी किसी को हो जाता है। ये पता चला उनको कोई हार्ट की बीमारी थी ही नहीं। इन सच केसेस में ये देखा जाता है कि ब्लॉकेज उनकी थी, हम लोग को पता नहीं चला। और पता क्यों नहीं चला? क्योंकि कंप्लेन नहीं होती है। कंप्लेन क्यों नहीं होती है? क्योंकि ब्लॉकेज अभी 70 से कम हो। देखिए, आपको एक बात बता दूं, हार्ट की बीमारी में हार्ट अटैक होता कैसे है। हार्ट की ट्यूब्स हैं, 3 ट्यूब होती है, उनमें से 2 एक ही जगह से निकलती है। उसका नाम है लेफ्ट मेन, उसका नाम है एलएडी और एलसीएक्स। ये दोनों मिलकर 70% हार्ट को सप्लाई करती है और राइट में एक ट्यूब है, वो 30% एरिया को सप्लाई करती है। अच्छा, इनके अंदर ब्लॉकेज जमती गई, कोलेस्ट्रॉल और चर्बी, जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, ये जम जम के वो ट्यूब पतला होता गया। अच्छा, टिल 70 ब्लॉकेज पेशेंट दौड़ सकता है, तो कंप्लेन करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ब्लॉकेज बढ़ती जा रही थी। खाने में हो सकता है गलत रह रहा हो या कोलेस्ट्रॉल हाई है। आपको बता दूं, इंडियंस में कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। अच्छा, ये ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते एक दिन पर्दा फट जाता है। आगे के जमाने में देखा जाता था 80-90 तक भी पर्दा नहीं फटा। पेशेंट बोलता था मुझे चलने में दर्द हो रहा है। एंजाइना आता है 70 के बाद, 70% ब्लॉकेज के बाद एंजाइना आती है। तब तक तो आदमी को हार्ट अटैक होना नहीं चाहिए, पर अब ये देखा गया आजकल रिसेंट डेज में हार्ट अटैक पहले ही होने लग गया। 50-60 में हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर का जो मेम्ब्रेन है वो कमजोर पड़ने लग गई है। ये नहीं मालूम ये कोविड के वजह से है या किस वजह से है, या बहुत ज्यादा स्पीड से ब्लॉकेज बढ़ रहा है इसलिए है कि आजकल हार्ट अटैक का जो ओरिजिनल ब्लॉकेज है वो 50-60% रहता है। तो 50-60% अगर ब्लॉकेज है और वो बढ़ रहा है और 51 में ही पर्दा फट गया। अच्छा, जैसे ही ब्लॉकेज के ऊपर का पर्दा फटता है, बाकी का जो 45 है, मान लेते 55 में पर्दा फटा, बाकी का 45% में क्लॉट आ जाती है। वो केमिकल निकलता पर्दे से और वो खून को क्लॉट कर देता। क्लॉट करते ही 100 ब्लॉकेज हो गया। 100 ब्लॉकेज होते ही हार्ट का एक हिस्सा पूरा का पूरा डेड हो जाता है और वो 1 घंटे के अंदर अगर आप उसको ले जाके हॉस्पिटल में रिवाइव करवा सकते हो तो ये बात बनेगी। तो ये हो नहीं पाता है। आम आदमी को हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा से ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर हॉस्पिटल भी इतना प्रॉम्प्ट नहीं होता है कि उस वक्त वहां पे जाओ, लाइन लगाओ, पैसे जमा करो। तो अल्टीमेटली हार्ट अटैक के बाद नुकसान होना एकदम तय सा हो गया है इंडिया में। और अगर कोई मेन ट्यूब में हार्ट अटैक हुआ तो मरना भी तय हो चुका है। चाहे कितने ही बड़ा आदमी हो, मैं बहुत सारे एमएलए को देखा हूं, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर रहती है। वो भी एक ब्लॉकेज बढ़ाने का काम करता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई, वो बाहर से दिखता भी नहीं है। बाहर से देखने में एकदम नॉर्मल आदमी लगता है और अंदर इतनी स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक मेजर कारण माना जाता है, स्पेशली जो बिजी लोग होते हैं जिनके लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। मैंने देखा एमएलए के लाइफ में काफी स्ट्रेस होती है और उससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप प्लीज अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक कराइए। अगर वो हाई है तो जरूर सीटी स्कैन कराइए, इन एडवांस पता चल जाए। और अगर 40-50 ब्लॉकेज है तो सावचेत हो जाइए। उसके बाद ब्लॉकेज बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ेगा तो एक दिन हार्ट अटैक होगा। आजकल यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ये डर की बात है। और ये देखा कि इंडिया में 10 साल पहले, वर्ल्ड की जो फिगर्स उससे 10 साल पहले इंडिया में हार्ट अटैक हो रहा है। तो आज मैं उनके परिवार को तो मैं बोलूंगा कि ये लॉस कभी मेकअप नहीं हो सकता, बट लोगों के लिए शिक्षा ये है कि ऐसा हार्ट अटैक कभी नहीं होना चाहिए। आप इन एडवांस सीटी एंजियोग्राफी कराइए। ये टेस्ट आने के बाद पूरा दुनिया बदल गया है। इन एडवांस आप चेक कर सकते हैं आपके अंदर कितनी ब्लॉकेज है। लिपिड प्रोफाइल अगर वो हाई है, बीपी शुगर कुछ है और आप स्ट्रेस में हो तो जरूर सीटी एंजियोग्राफी करवाइए। ये आपको बचा सकता है, इन एडवांस पता करा सकता है ब्लॉकेज कितनी है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। आपको मालूम है, हार्ट की बीमारी को लेके हम लोग बहुत डिटेल में जाते हैं और हर बीमारी का जड़ को देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आप हमारे वीडियोस जरूर देखिए। अगर मेरे से कभी वीडियो कंसल्टेशन करना है तो हमारे वेबसाइट saul.com में जाके आप वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। इंडिया भर में 135 सेंटर हम लोग रन करते हैं, वहाँ पे आप जाके हमारे डॉक्टर्स को भी मिल सकते हैं। हम आपको बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी के हार्ट की बीमारी को ठीक करते हैं और एडवांस में डायग्नोसिस करवा सकते हैं। आपका जब कुछ हुआ नहीं है तब पता कर सकते हैं आप कितनी ब्लॉकेज है। थैंक यू सो मच।